अघासुर पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। वह कंस द्वारा प्रेरित किया गया था। उसने विचार किया, इस श्री कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले श्री कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे। सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। वह भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तृत करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुंध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगीं और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसके प्राण निकल गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाओं दीप्त हो उठीं और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था। चूंकि श्री कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।